देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान ही है, ये बात तो हम सबको पता है। पर क्या तुरंत न्याय मिल जाए इसके लिए दूसरों के साथ अन्याय करना ज़रूरी है? हमारी न्यायपालिका की दंड व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि 100 दोषी छूट जाएं पर किसी एक निर्दोष को सजा ना हो। मृत्युदंड भी हमारे यहाँ विरले से विरले मामले में ही दिया जाता है, क्योंकि दंड व्यवस्था सुधारात्मक सिद्धांत पर काम करती है और यदि व्यक्ति जीवित ही नहीं रह जाएगा तो सुधारा किसको जाएगा। इसलिए एनकाउंटर जैसी घटनाएं हमारी न्याय व्यवस्था पे प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां हर काम संविधान के तहत होता है, जहां स्वतंत्र न्यायपालिका अपना हर फैसला निष्पक्ष तरीके से लेती है, वहां पर एनकाउंटर के जरिए मिले त्वरित न्याय विरोधाभास से प्रतीत होते हैं। हाल ही में हुए अतीक अहमद का एनकाउंटर सबसे ताज़ा उदाहरण है। आज़ादी के बाद से इतिहास में ऐसे बहुत से मौके आए जब आरोपी का तुरंत एनकाउंटर किया जा सकता था और शायद सभी इसे न्यायोचित ही ठहराते, पर फिर भी हमारी न्यायपालिका ने मामले का विचारण किया और तमाम साक्ष्यों के बाद ही फैसले पर पहुंची, भले ही वह केस ओपन एंड शट केस क्यों न रहा हो। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कब कब हमारी न्यायपालिका ने पूरी प्रक्रिया के बाद ही दोषी को सजा दी है, जबकि एनकाउंटर किया जा सकता था। नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन में जब बापू की गोली मारकर हत्या की तो वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। गांधी उस समय के देश के सबसे लोकप्रिय और सर्वोच्च नेता थे। पुलिस नाथूराम गोडसे का वहीं पर एनकाउंटर कर सकती थी, देश में इसके खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठती। नाथूराम गोडसे के साथ साथ उस समय पुलिस ने गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार नारायण दत्तात्रेय आप्टे, विष्णु रामकृष्ण करकरे, दिगंबर रामचंद्र बडगे, मदन लाल पाहवा, नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे, शंकर किस्टैया, विनायक दामोदर सावरकर और दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे को भी कहीं ले जाकर एनकाउंटर कर देती। देश में इसके खिलाफ भी एक आवाज़ नहीं उठती, मगर नाथूराम गोडसे और शेष को अपने बचाव के अधिकार का पालन करने दिया गया और अदालत में अपना पक्ष रखने दिया गया। अदालत की प्रक्रिया 1 साल चली और उसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई और 6 आरोपी विष्णु रामकृष्ण करकरे, दिगंबर रामचंद्र बडके, मदन लाल पाहवा, नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे, शंकर किस्टैया और दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे को उम्र कैद तथा इसी न्यायालय प्रक्रिया के तहत विनायक दामोदर सावरकर को बरी किया गया। इसी देश में इंदिरा गांधी को उनके 2 अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेन सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। उसमें से एक बेन सिंह को वहीं पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा मार गिराया गया था, जबकि सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सतवंत सिंह ने ही इंदिरा गांधी के शरीर पर अपने स्टेन में स्वचालित हथियार से सभी 30 राउंड फायर किए और कुल 33 गोलियों में से 30 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में उतार दी थीं। पुलिस चाहती तो उसका उसी समय एनकाउंटर कर देती, मगर सतवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 5 साल तक अदालत में उसे अपना बचाव करने का अवसर दिया गया। 5 साल बाद सह साजिशकर्ता केहर सिंह के साथ सतवंत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। राजीव गांधी की हत्या में शामिल 6 हत्यारों AG पेराविलन, नलिनी, संतन, वी श्रीहरण उर्फ मुरुगन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रविचंद्रन उर्फ रवि का भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती थी, मगर उन्हें अदालत में अपने बचाव का अवसर दिया गया। वह दोषी सिद्ध हुए, सजा काटकर या सोनिया गांधी के माफ़ करने के कारण आज धीरे धीरे जेल से निकल चुके हैं। संसद पर हमला हुआ। अफजल गुरु का भी पुलिस एनकाउंटर करके इंस्टेंट जस्टिस कर सकती थी, मगर अफजल गुरु को अदालत में अपने बचाव का अवसर दिया गया और भले ही कुछ सवाल उठे हों, मगर अफजल गुरु को उच्चतम न्यायालय से फांसी की सजा हुई। मुंबई बम ब्लास्ट में पकड़े गए याकूब मेमन के साथ भी यही हुआ। नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया और पुलिस ने उसे भी अदालत में अपने बचाव का अवसर दिया। उसे भी अदालत ने फांसी दी। हालांकि गिरफ्तारी के समय उसका भी एनकाउंटर हो सकता था। सबसे साक्षात उदाहरण मुंबई पर हमला। अजमल कसाब को CCTV कैमरों ने तमाम जगहों पर कत्लेआम करते कैच किया। मुंबई पुलिस ने हेमंत करकरे जैसे जांबाज पुलिस अधिकारी को खोकर भी अजमल कसाब को गिरफ्तार किया, उसे अदालत में अपने बचाव का अवसर दिया और अंततः उसे भी फांसी की सजा हुई। ये कुछ उदाहरण यह बताने के लिए हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में किसी जुर्म और मुजरिम को दंड देने की एक प्रक्रिया होती है, जो उपरोक्त सभी के साथ अपनाई गई थी। दंड देने का काम अदालतों का होता है और उन्हें अदालतों को ही देना चाहिए। कानून को हाथ में लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये उन लोगों के लिए अन्याय के समान है जो एक व्यवस्था में रहते हैं और व्यवस्था के साथ चलना चाहते हैं। मार्टिन लूथर किंग के शब्दों में, कहीं पे भी हो रहा अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
साथ ही अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।